इतनी बेइज्जती कि घर में बताने तक के लायक नहीं है कि हम बिना खाना खाए आए। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। होपफुली सारे के सारे एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और काफ़ी बढ़िया दिन है आज तो, और धूप भी काफ़ी बढ़िया तरीके से निकली हुई है। आज तो कहर ढाने वाली है धूप, इतनी तेज़ लग रही है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से, और ये चीज़ मैंने आपको क्यों दिखाई वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा अच्छे से। फ़िलहाल मैंने आग जलाना यहाँ से शुरू की। से बिखरे हुए थे पत्ते तो थोड़े से समेटे, और बस ऐसे आग जल जल के अब धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जो आग हमने जलाई थी वो हमने पूरी तरह से बुझा दी, और पत्ते भी सारे के सारे जल गए। तो जी दिन के बज रहे अभी 12:30, और धूप देखो भाई, कोई मुकाबला नहीं है आजकल तो धूप का। हालांकि अभी हल्की हल्की हवा चलना शुरू होगी जो कि अच्छी है, गर्मी थोड़ी कम लगेगी। तो अभी मैं आपको बताता कि सुबह मैंने आग के दर्शन क्यों करवाए आपको। अब हमारी जो पृथ्वी है वो पंचतत्वों से बनी हुई है, जिसमें से आग भी एक हिस्सा है। और आग से खेलना हमें कितना ज़्यादा भारी पड़ सकता है वो तो आजकल गर्मियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये जो क्लिप आपने देखी ये भेजी थी मेरे को घर से, यानी कि चोखना डंगार से, मेरी दीदी ने। तो हमारे घर के पास जो जंगल है उसमें आग लगी हुई थी। हमारा घर भी जंगल के बीच में ही है, तो उसके आसपास आग लगी हुई थी। तो भाई इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी कि कुछ भी नहीं बचा, सच में घर तक बचाया हुआ है पानी छिड़क के आसपास। और उसमें जानवर कितने ज़्यादा मरे होंगे उसकी तो कोई गिनती नहीं है। जब मैं घर जाऊंगा तो एक्चुअल में आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप ये चीज़ देखो कि कितनी आग लगी हुई थी और उसके बाद कितना ज़्यादा उससे नुकसान हुआ। लास्ट में जंगल कैसा दिखा आग लगने के बाद। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह पे आग लगा देते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। जब भी आप आग जलाओ तो उसे तब तक अकेला मत छोड़ो जब तक वो पूरी तरह से बुझ ना जाए। जो मैंने सुबह आग लगाई थी वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी ना, इसी तरह से अगर हम उसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे वो धीरे धीरे बहुत आगे तक निकल जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अभी इस धूप में तो कहीं भी नहीं जा सकते, इसलिए अभी रेस्ट करेंगे। शाम को 4-5 बजे निकलेंगे कहीं पे। और नानी भी अभी थोड़ा बाज़ार तक गए हैं, उनको थोड़ा काम था तो लोकल बाज़ार तक वो गए हुए हैं। तो थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। और शाम को फिर उनको रिलेटिव के यहाँ भी जाना है। तो आज अकेला होने वाला मैं घर पे, तो देखते कैसे कैसे रहता। तो अभी बज रहे शाम के 5:30, और हमें कौन मिले, सम्मी भाई। और जा कहाँ पे रहे, तो पड़ोस में ही भटी हुई है, पड़ोस में ही भटी है, वहाँ पे जा रहे। तो अभी हवा भी साथ में चली हुई है। दिन में इतनी गर्मी थी और अभी मस्त मौसम, आंधी चलने वाली है ऐसा लग रहा है ना। भाई आज तो कतई कहर ढाने वाले है मौसम भी। तो आंधी इतनी ज़्यादा पड़ गई कि खाना खाना तक मुश्किल हो गया। हम भी यहाँ पे पहले आए थे खाना खाने के लिए, लेकिन खिलाना पड़ गया औरों को, जो कि अभी खाकर जा चुके हैं। क्यों सम्मी भाई, क्या हाल हुआ ना। आए थे पहले खुद खाने के लिए, लेकिन अब दूसरों को खिलाना पड़ा इस आंधी की वजह से। मौसम एकदम ख़राब हो गया और अब तो हमने खाना है तो और ज़्यादा आंधी चल रही। मिलेगा हमें खाना कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ए भगवान दो वरदान। क्या करें फिर? कहाँ खाना तो तब खाएं जब ये आंधी जाएगी। कौन करो? किसको? भगवान को। अच्छा तो भाई
इतना शांति की वजह से बाल मेरे ये जा रहे कभी इधर तो कभी उधर। कैसा फील हो रहा है? किस्मत का हाल देखो, कुछ ऐसा है कि जब हम आए थे तब इतनी ज़्यादा आंधी लगी ना कि खाना खाने का तक का होने मिला हमें वक्त, और अब उनमें कूड़ा कबाड़ा सब कुछ पड़ चुका है और हमारी हिम्मत नहीं है उसे खाने की। पहले तो हमने सोचा भी था कि खा लेते बट अब हिम्मत हार चुके हैं अभी हम। और साथ में समी भाई के तो प्लान ही अब कुछ और है जा करके। तो जैसे हम वापस चल पड़े तो उन्होंने बोला कि पानी लेके आओ। अब उनको पानी ला के दिया हैंडपम्प से, वो भी चल हो गया। और जैसे अब घर की तरफ जा रहे हैं तो आंधी का नामो निशान नहीं, अब कम होगी। ऐसी किस्मत किसी की हो सकती है क्या? मतलब मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ, और समी भाई फर्स्ट टाइम, और एक्सपीरियंस एकदम खतरनाक। अब क्या करना? नारल चलेंगे। हाँ, नाल चलते, पहले काटेंगे घास और उसके बाद चलेंगे नारल, वहाँ पे खाएंगे अब कुछ जा कर के। इतनी बेइज्जती कि घर में बताने तक के लायक नहीं है कि हम बिना खाना खाए आए। क्या ही हो सकता है हमारा। क्या करे किस्मत। शाम के बज गए अभी 7:15 और अभी हम जा रहे थोड़ा दुकान तक। मैं के खा कर आते, कुछ भूख बहुत लगी है। नानी ने तो बोला मैं खाना बना देती, मैं क्या तब तक आप देख लो कुछ बना दो। वो तो खा कर आए, और मैंने बताया था कि उन्होंने कहीं पे जाना है, तो वो वहाँ पे भी नहीं गए, कुछ रीज़न था। और समी भाई क्या खाएंगे हम? पता नहीं फ़िलहाल यहाँ पे तो कुछ इतना ख़ास मिलेगा नहीं, वही मिलेगा अपना जंक फूड, तो वही खाएंगे फिलहाल। कुछ तो पेट में जाएगा। दिहाड़ी लगाने के बाद मजदूर। तो भाई की भी कम हो गई है। अब भाई नया थोड़ा अपना धंधा प्लान कर रहे हैं, नया बिजनेस। भाई खुद इस बिजनेस के सीईओ हैं और इसमें हम असिस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने बहुत बड़ी कर दी पहले ही दिन। अब देखना कि प्रॉफिट कितना होता है। नीचे भट्टी भी लगी है। मनु भाई कितना बिका? ले लो 10 रुपये। अरे 5 के 10 में बेच रहे हैं। 10 रुपये। धंधे वाला 5 रुपये। बीकॉम BSc धंधे वाला। भाई बिजनेसमैन गलत बोल रहे। ग्राहक है। ले लो 10 रुपये। 5 रुपये। 10 रुपये। 5 रुपये। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पर, और इधर है समी भाई और उधर है अमन भाई। गिलास लाओ अपने, क्योंकि हमारे पास है एक मोटी चीज़, अल्कोहल मोटी चीज़, ये देख सकते हो। और साथ में चली हुई ठंडी हवा, मस्त मज़ा आ जाएगा अब तो। क्यों? बिल्कुल है ना। आज की पार्टी समी भाई की तरफ से, मनु भाई, फॉर मी एंड फॉर हिम, अमन भाई। सो फाइनली अपनी पार्टी हो चुकी है कंप्लीट। और इधर रहा हमारा कचरा, और ये रही बोतल हमारी, और हम जाएंगे अभी घर, अमन भाई, समी भाई और हम। सो अब अंधेरा हो चुका है, तो बस यहीं तक था हमारा आज का ब्लॉग। तो बाय बाय।